हेलो एवरीवन, आर के कैंपस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लॉक से रिलेटेड। देखिए, क्लॉक और कैलेंडर ये दो टॉपिक ऐसे माने जाते हैं जो काफ़ी इजी भी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बट आजकल एग्जामिनर एक टफ लेवल इन क्वेश्चंस का पुट कर रहा है। तो हम कोई भी टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम उसके बेसिक क्लियर करेंगे और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चंस का हम लेके चलेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं क्लॉक को। तो क्लॉक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें इसके पता होने चाहिए। जैसे एक क्लॉक होता है, इसमें दो हैंड होते हैं। एक को कहा जाता है, जो छोटी सुई होती है वो होता है घंटे की सुई या आवर हैंड कहा जाता है उसे, और दूसरी जो लंबी सुई होती है मिनट की सुई, उसे मिनट हैंड कहा जाता है। तो एक जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपने क्या याद रखना है कि मिनट की सुई जो मिनट की सुई होती है, एक मिनट में कितना कोण बनाती है, कितना एंगल बनाती है। देखिए, जो मिनट की सुई होती है, अगर सपोज करो यहां से घूमना स्टार्ट करती है, तो यहां से घूम के जब दोबारा यहां पे आती है तो 360 डिग्री कवर कर लेती है। तो 360 डिग्री कवर कर लेती है और 60 मिनट में कवर करती है। वो 60 मिनट में कवर करती है। तो एक मिनट में जो बनाएगी वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। पहला पॉइंट आपने इसके बारे में जो याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, ये तो थी आपकी मिनट की सुई। ऐसे ही जो ये एक घंटे की सुई होती है, ये एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले जो घंटे की सुई होती है, आवर एंड होता है, जो घंटे की सुई एक घंटे में कितना कोण बनाती है। हम कैलकुलेट करेंगे मिनट के लिए भी, पर पहले घंटे के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक घंटे में कितना कोण बनाती है। तो 360 अगर घूमने के लिए 12 घंटे में घूमती है, 360 डिग्री कितने में, 12 घंटे में घूमती है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो घंटे की सुई होती है वो एक घंटे में, यानी कितने मिनट में, 60 मिनट में कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में तो इसलिए घंटे की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, एक मिनट में जो कोण बनाएगी वो बनाएगी 30 को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो आधे मिनट का कोण बनाएगी वो एक मिनट में। मिनट की सुई बनाएगी 6 डिग्री का और घंटे की सुई बनाएगी हाफ डिग्री का। तो दोनों में अंतर कितना होता है, दोनों द्वारा बनाए गए कोण में जो अंतर होगा मिनट की सुई बना रही है 6 डिग्री का और घंटे की सुई बना रही है हाफ डिग्री का, आधे डिग्री का। तो दोनों में 5.5 मिनट यानी 11/2 डिग्री का अंतर होगा दोनों द्वारा बनाए गए कोण में। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और बेसिक कंसेप्ट के लिए, इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के लिए इनको समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हमने कोण की बात की है तो एक घड़ी कैसे कोण बनाती है और कोण की डेफिनेशन क्या होती है, तो कुछ डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है एंगल्स के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक होता है राइट एंगल,
एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ कोण होते हैं, ये आपको इस घड़ी का जो टॉपिक है, क्लॉक का जो टॉपिक है, इसकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्यूट एंगल की अगर बात करते हैं तो सपोज करो जैसे ये 90 डिग्री का एंगल होता है आपका, जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है ये एंगल, इस एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? सपोज करो इस एंगल की बात ना करके, ये तो हमारा राइट एंगल है, ये सबको पता है, ये था हमारा एक्यूट एंगल। जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाता है कोई भी, ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उस एंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसे कहा जाता है राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल की अगर बात करते हैं तो सपोज करो ऐसे ये कोई कोण है, तो ऐसे जो 180 डिग्री का होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री पे। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो सपोज करो हमारा घड़ी दो कोण बना रही है, अगर इन्हीं की बात करें तो जो ये छोटा कोण होता है, ठीक है, ये है हमारा एक्यूट एंगल, और एक कोण ये भी बना रही है ये, तो इस कोण को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो एक घड़ी को समझने के लिए ये एंगल हमें पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, कितने डिग्री तक ये होते हैं। तो एंगल के बारे में हमने समझ लिया है कि कैसे क्या रहेंगे। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं इनके, कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में। अगर बात करें तो कि मिरर इमेज से भी रिलेटेड या दर्पण से भी रिलेटेड, इनसे भी रिलेटेड घड़ी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दर्पण में घड़ी में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय बताओ। देखिए ये बात कर रहा है मिरर इमेज की। मिरर इमेज की जब घड़ी के कोई भी बात करता है तो मिरर इमेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 12 समय होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर घड़ी में 3:15 है, 3:15 है, यानी ये आपका है आवर एंड और ये है मिनट एंड, कि 3:15 बजे हैं, तो मिरर इमेज जब हम उसकी देखेंगे तो इसमें कितना बजा होगा। याद रखिए जब भी दर्पण इमेज की बात करें घड़ी में, मिरर इमेज की, तो आपने सिंपली क्या करना है, 23:60 में से 23:60 में से जो समय पूछा गया है वो सिंपली माइनस कर देना है। समय क्या दे रखा है, 3:15, तो 3:15 इसमें से माइनस कर देंगे, 20:45 हमारा आ गया है आंसर। देखिए 20:45 कौन सा समय होता है। अगर टाइम जोन को डिवाइड करना हो तो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक 24 आवर टाइम जोन होता है, एक 12 आवर टाइम जोन होता है। 24 आवर जैसे मोबाइल में आपका शो करता है ज़्यादातर टाइम्स, तो 12 में उतने ऐड कर लो, तो यानी 12 में 8 अगर ऐड कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी उसकी दर्पण इमेज होगी जो घड़ी 3:15 शो करती है, उसकी दर्पण इमेज आपको दिखाई देगा 8:45 दिखाई देगा। तो सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि मिरर इमेज यानी जो दर्पण इमेज है, दर्पण में कितने बजे होंगे, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो 23:60 में से सिंपली उस टाइम को माइनस कर दो, तो उतना घड़ी में दर्पण इमेज में दिखाई देगा। यही चीज़ अब अगर वाटर इमेज के लिए अगर एग्जामिनर बात करे, वाटर इमेज के लिए बात करें
तो वाटर इमेज में जैसे दर्पण इमेज में आपने 23:60 में से उसको लेस किया था जो भी गिवन टाइम था, अगर वाटर इमेज की बात करता है तो वाटर इमेज में आपने सिंपली क्या करना है, 18:30 में से उसको माइनस करना है। सपोज करो यही टाइम वो कहता है कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी, तो 18:30 में से आप 3:15 को लेस कर देते तो ये बच जाता 15:15, यानी 3:15 ही शो करता है इसके, वो 3:15 ही शो करता। अगर यही टाइम अगर वो कहता कि 4:20 को निकालो वाटर इमेज किसी का, तो 18:30 में से 4:20 अगर हम निकाल देते तो 10, तो 14:10 का मतलब क्या होता है, 2:10 वाटर इमेज उसकी शो होती। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगर वाटर इमेज की बात करें घड़ी के लिए तो 18:30 में से लेस करना है, और दर्पण इमेज की बात करें तो 23:60 में से लेस करना है। देखिए दर्पण इमेज के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर समय हमारा 12 से छोटा है तो यही चीज़ आप 11:60 में से भी माइनस कर सकते हो। 11:60 में से भी माइनस कर देते हो तो एग्जैक्ट यही टाइम आ जाता। 11:60 में से 3:15 अगर हम लेस करते तो हमारा 8:45 सीधा टाइम आ जाता। बट आप एक ही टर्म याद रखिए, दो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 23:60 याद रखिए। समय अगर 12 से कम दिया हुआ है तो उस केस में आप 11:60 में से भी लेस कर सकते हैं, बट 23:60 में से दिए गए गिवन टाइम को आप माइनस करके दर्पण इमेज निकाल सकते हैं। वाटर इमेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। सपोज करो 18:30 में से लेस करने के लिए हमने कहा है, यहाँ वो कहे कि भाई 4:40 की वाटर इमेज क्या होगी। आपने देखा है यहाँ तो सिर्फ 30 मिनट है और यहाँ 4:40 उसने दे दिया है। तो सिंपली क्या करना है, आपने 1 आवर इसमें से यानी 60 मिनट इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ से 1 आवर ले लोगे, 60 मिनट ले लोगे, तो यहाँ 18 की बजाय क्या रह जाएगा, 17 रह जाएगा। तो इसमें से यानी ये कितना बन गया, 60 और 30 90, 90 में से 40 को अगर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 17 में से 4 को अगर लेस करेंगे तो 13। तो 13:50 का मतलब क्या है, 1:50 शो करेगी वो घड़ी जिसमें 4:40 आपको दे रखा होगा। तो ये सिंपली आपका सिर्फ इस फॉर्मूले से आप मिरर इमेज और वाटर इमेज घड़ी की निकाल सकते हो। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, CHSL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था कि दर्पण में घड़ी में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। तो हो सकता है आपका कोई भी एग्जाम जो कमिंग एग्जाम हो 2-3 महीने बाद जब भी आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर उठा रहा है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। अगर दर्पण इमेज की बात करें, मिरर इमेज की बात करें तो 23:60 में से जो दिया गया समय है उसको लेस करना है, और वाटर इमेज की बात करें तो 18:30 में से जो दिया गया समय है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, जो CGL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था कि भाई एक घड़ी में 7:30 बजे दिख रहा है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई की दिशा बताओ। हम 7:30 कैसे बजते हैं घड़ी में, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। 7:30 बजे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 7 होता है, यहाँ पे 8 5 4 2 1। तो 7:30 बजे की अगर मैं बात करूँ तो जो आवर एंड होगा तो 7 और 8 के बीच में होगा, और जो मिनट एंड होगी वो 6 पे होगी। तो 7:30 बजे, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 7:30 बजे दिख रहा है यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। मिनट की सुई कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो मिनट की सुई कौन सी है, जो 7:30 में 30 मिनट पे होगी यानी 6 पे होगी। तो ये दिशा कौन सी मान रहा है, वो वेस्ट मान रहा है यानी पश्चिम मान रहा है। बच्चों एक पॉइंट याद रखना, जब भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन को कवर करते हैं तो डायरेक्शन की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए। डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट से जब हम राइट चलते हैं
तो हम वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हैं। जैसे कोई भी हम लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं, लिखने का स्टाइल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। यानी जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारी दिशा क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। और अप टू डाउन होते हैं, हमारी दिशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी हम एग्जाम में क्वेश्चन कवर करते हैं, डायरेक्शन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो डायरेक्शन होती हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, हमेशा जो मार्किंग होती है आपने इस वे में करनी है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, आइडियली वेस्ट कहाँ होना चाहिए था, इस साइड होना चाहिए था, बट उसने बोल दिया है कि जो मिनट की सुई है तो वेस्ट इसने क्या मान लिया है कि वेस्ट मान लिया है उसने इस साइड, यहाँ पे अगर वेस्ट मान लिया है। और वो पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अगर वेस्ट इस साइड है हमारा, सपोज करो यहाँ पे वेस्ट है और ये है हमारी घंटे की सुई, तो घंटे की सुई हमारी किस दिशा में होगी, अगर ये वेस्ट था तो यहाँ पे अगर हमारी घंटे की सुई होगी, अब तो यहाँ पे जो सुई होगी वो किस दिशा में होगी, ये वेस्ट बन गया अब हमारा, ये ईस्ट बन गया हमारा, और वेस्ट से ईस्ट जब हम घूमेंगे ये हमारा नॉर्थ बन गया और ये हमारा क्या बन गया, साउथ बन गया। तो इस केस में क्या होगा, जब हम यहाँ पे जो सुई होगी तो क्लियरली देख सकते हैं ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो किस दिशा में होगी, तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी, क्योंकि ये सुई किस दिशा में है भाई, ये नॉर्थ है ये वेस्ट में, उसने क्लियर बोल रखा, तो ये सुई किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये सुई होगी आपकी, जो आवर हैंड है वो किस दिशा में होगी, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो क्लियरली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डायरेक्शन की समझ बहुत ज़रूरी है और स्टेटमेंट को क्लियरली देखना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, किस दिशा को वो किस साइड मार्क कर रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होंगी, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होंगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमने एंगल की बात की थी अभी, और गैप को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गैप को कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक क्लॉक है आपका, सपोज करो 11 बजे हुए हैं, तो जो आवर एंड है वो कहाँ पे होगा, 11 पे होगा, और जो मिनट एंड है वो कहाँ पे होगा, वो 12 पे होगा, जो मिनट की सुई है। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर ये कवर करता है, यहाँ से मिनट की सुई इसको कवर करती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट का ये जो गैप आ रहा है, 5-5 मिनट का फ़र्क होता है, तो 55 मिनट का गैप है ये। इस 55 मिनट के गैप को कहाँ जाके पकड़ेगी, ये यहाँ पकड़ेगी, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, ये भी आगे बढ़ रही है, तो ये इसको पकड़ेगी यहीं पे आके, 12 पे आके ही पकड़ेगी। यानी 55 मिनट के गैप को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है उसने, 60 मिनट का। तो ऐसे ही 1 मिनट का अगर गैप आ जाए, 1 मिनट का अगर गैप आ जाए तो उसको कवर करने के लिए 60/55 यानी 12/11 मिनट लगते हैं सिर्फ 1 मिनट के गैप को कवर करने के लिए। सिर्फ 1 मिनट का गैप अगर जो निडल होती हैं उनको कवर करना है तो 12/11 मिनट लग रहे हैं। और ये गैप बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस की समझ के लिए। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या है, हमने वो गैप को ख़त्म करना है, वो गैप की समझ होनी जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो छोटा समय है, 6 और 7 में से छोटा समय कौन सा है, 6 बजे। 6 और 7 में से जाहिर सी बात है 6 बजे छोटा समय है। तो 6 बजे तक, 6 बजे यहाँ बजते हैं, तो 6 बजे तक कितने मिनट हो रही हैं, 30 मिनट। तो 1 मिनट के गैप में अगर समय लग रहा था 12/11, तो 30 मिनट के गैप को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, 32 या 8/11 मिनट के बाद, यानी लगभग यहाँ पे 6 और 7 के बीच, तो यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इतने मिनट के बाद
इन दोनों का गैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय की बात करें तो 6:32 8/11। तो 6:32 सही 8/11 में ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। समय जो सुई होती है एक साथ होने का मतलब क्या होता है, सुइयों के एक साथ होने का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का एंगल 0 हो जाना। और हमारे पास एक फार्मूला होता है एंगल यानी थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 11/2m माइनस में 30 इंटू आवर, यानी जो घंटे दे रखे हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंगल क्या कह रहा है, कितना है, 0 है, यानी एक साथ होने का मतलब क्या है कि एंगल 0 हो जाना। तो 11/2 मिनट हमने नहीं पता कितनी है, हमें मिनट निकालनी है कि किस मिनट पे दोनों इक्वल होंगी। समय मैंने बताया था घंटे में जो छोटा समय है उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 180। तो मिनट की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेंगे 360/11 हो जाएगा। अगेन यही वैल्यू आ जाएगी हमारी 32 सही 8/11 मिनट। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप याद रख सकते हो कि कितना एंगल बनाएंगी दोनों सुइयां आपस में, तो इस फार्मूले से भी आप याद कर सकते हो, ये भी आप इजीली कर सकते हो। या ये भी इजी कंसेप्ट है कि हम गैप मिनट, हमें पता है कि प्रति मिनट जो गैप होता है वो कितना होता है, 12/11 मिनट का होता है। और एक जितने भी मिनट हमें कैलकुलेट करनी हो, सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है आपका, बट उसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल समझ आपकी चेक की जाएगी। एक दो पॉइंट अगर इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 0 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब ये दोनों सुइयां क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, या क्या होंगी, समान दिशा में होंगी, समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन में होंगी। 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो भाई क्लियर सी बात है, जब एक ही दिशा में होंगी या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है कि जो एक घड़ी की सुइयां होती है 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ये घड़ी है हमारी, हर घंटे में जो मिनट की सुई होती है एक बार जरूर ओवरलैप करती है, एक बार जरूर ओवरलैप करती है। बट अगर यहाँ देखा जाए 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये पोजीशन सिर्फ एक जगह आती है कि दोनों सुइयां सिर्फ कहाँ हो, एक ही लाइन में हो, तो वो होता है पूरे 12 बजे। 1 से 2 के बीच में भी एक बार ये घटना हो जाती है, 2 से 3 के बीच में भी, 3 से 4 के बीच में भी, 4 से 5 के बीच में भी, तो ये लगातार होती है। बट 2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि 11 से 12 और 12 से 1, यानी इन 2 जगहों पे सिर्फ क्या होता है, एक बार, और यहाँ पे क्या हो जाता है 10 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करते हैं या 12 घंटे में कितनी बार 0 का एंगल बनता है, तो आप क्वेश्चन देंगे तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, यहाँ से यहाँ तक 10 तक हो जाता है 10 बार, और यहाँ से यहाँ तक 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री एंगल बनता है। या 11 बार क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, या 11 बार ही क्या होती हैं, समान दिशा में। एक ही बात है, एग्जामिनर जैसे मर्जी क्वेश्चन को घुमा ले, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। और ऐसे एक दिन की बात करें तो सबको पता है 2 बार ये सर्कल घूमता है ऐसे घड़ी का, तो 2 बार अगर 12 घंटे में 11 बार हो रहा है तो 24 घंटे में यानी एक दिन में कितनी बार हो जाएगा, ये 22 बार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछता है आपसे। तो ये पॉइंट भी आपने, ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, नौ और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होगी, 9 और 10 बजे के बीच।
9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो 9 कब बजते हैं, आपने छोटा समय लेना है, अगेन वही बात, 9 ऐसे बजेंगे, तो 9 और 10 बजे के बीच विपरीत दिशा में कब होगी, भाई इसके विपरीत एंगल साइड निकाल लो आप। 9 की विपरीत क्या होती है, 3 होती है। तो गैप आवर, अगेन गैप को फाइंड करना, गैप वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके विपरीत तो तभी जाएगी ना ये सुई। जाहिर सी बात है 9 और 10 के बीच में ये सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो ये भी विपरीत, इसकी भी दिशा थोड़ी सी कैसे हो जाएगी, विपरीत दिशा में होने का मतलब है 180 डिग्री का एंगल होना। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, स्ट्रेट एंगल होना, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होना। तो गैप पावर से ही हम निकालेंगे इसका सिंपली आंसर निकालेंगे। देखिए अगर ये सुई यहाँ पे है तो दूसरी विपरीत दिशा कहाँ पे होगी, 3। तो यहाँ से अगर गैप निकालते हैं हमारा 1 2 3, तो 5 10 और 15, यानी 15 मिनट का गैप कवर करना है इसे। तो 15 मिनट का गैप कवर करने के लिए हमारा फॉर्मूला अगेन क्या था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 60, 12 एकम 12 और 6 18/11। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 70, 11 6 66, 4, यानी 16 सही 4/11 मिनट के बाद, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट के बाद ये सुइया लगभग यहाँ पे, यानी 15 मिनट तो यहाँ पे हो जाती है, 16 से 4/11 कहाँ होंगी, यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे लगभग ये क्या होंगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी। तो बहुत इजी हो जाएगा अगर हमने जो टाइम गैप होता है उसको समझ लिया। बिल्कुल इजी है ये कंसेप्ट, एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और देखिए सीजीएल काफ़ी टफ एग्जाम माना जाता है, उसके क्वेश्चन आप कितना इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अगर ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 50 मिनट पहले यदि 4:45 बजे थे तो 6 बजने में कितनी देर है। और ये एसएससी 4/10/2015 एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था, इजी है थोड़ा सा। इसको कैसे करोगे, 50 मिनट पहले यदि 4:45 बजे थे, यानी प्रेजेंट टाइम निकाल लो। 50 मिनट पहले 4:45 थे, तो अब कितने हैं इसमें 50 ऐड कर दो। 50 ऐड करोगे तो 5, 4:95 तो नहीं होता, यानी 60 मिनट इसमें से 60 कैलकुलेट होके इसमें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:35 टाइम है अभी। तो 6 बजने में कितनी देर है, 5:35 अगर है तो 6 बजने में सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं, तो 25 मिनट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आपने समझना है पूछना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। एक घड़ी 1 मिनट में 20 मिनट तेज हो जाती है। सुबह 6 बजे सही समय सेट करने पर शाम 8 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी। ये भी एसएससी सीजीएल में 1/2/2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। घड़ी क्या है भाई, एक मशीन है, एंड नो मशीन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्लो भी हो सकती है, वो फास्ट भी हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, पर मिनट आप निकाल सकते हो या पर आवर कितना स्लो हो रही है ये आप निकाल सकते हो। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि एक दिन में 20 मिनट स्लो हो जाती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितने स्लो हो जाती है, 20 मिनट स्लो हो जाती है। तो 1 घंटे में कितनी स्लो होगी, 20/24 हो जाएगा। और अब घंटे कवर कर लो, वो क्या कर रहा है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे हो गए। 6 से 6 तक कितने घंटे हो गए हमारे, 12 घंटे हो जाते हैं। और 8 बजेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 14 घंटे हो जाएंगे। तो 14 घंटे में कितनी स्लो हो रही है, सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 70/6 यानी 11 सही 4/6 मिनट, इतना स्लो हो जाएगी घड़ी शाम के 8 बजने तक। तो सिंपली आपने क्या करना है कि 1 घंटे में कितना स्लो हो रही है ये कंसेप्ट इसमें निकालना है। अगर 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो रही है, 1 मिनट में 20/24 हो जाएगा, और 14 घंटे में कितनी स्लो हो रही है, तो इससे ये निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। देखिए कोण का पता करने के लिए, एंगल का पता करने के लिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक हमने याद की थी। तो वो क्या था कि थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस में 30 इंटू आवर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। एंगल का अगर पता करना है तो 11/2 है, मिनट में उसने दे रखा है 40 मिनट, तो गुना में 40
माइनस में 30 आवर में दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 220 माइनस 120 बराबर है 100 डिग्री। तो 4:40 पे 100 डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में। तो एंगल का पता करने के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे। विदाउट एंगल के भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा हुआ है। तो सपोज करो आप ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है आपको, वैसे तो ईजी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो अगर ये फार्मूला नहीं भी याद है तो इस कंसेप्ट को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये घड़ी की बात करते हैं, तो वो पूछ रहा था कि 4:40 पे, यहाँ पे जो मिनट होगी तो 4:40 यानी ये लगभग आपकी होगा आवर एंड, जो घंटे की सुई होती है, और 8 पे यानी यहाँ पे होगी आपकी मिनट एंड। तो 4:40 पे कैसे एंगल पता करेंगे, हमें ये एंगल पता करना है। अब इसमें ये ही ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो एक्यूट एंगल के बारे में पूछ रहा है या जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है इसके बारे में पूछ रहा है। तो एंगल कोई भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को आपने टिक करना है। दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो एक एंगल तो बन रहा है 100 डिग्री का, तो दूसरा एंगल कितना बन सकता है, 360 में से आप इसको लेस करेंगे तो दूसरा एंगल कितना बन रहा है 260 का। तो ऑप्शन में अगर 100 डिग्री नहीं है 260 है, तो 260 पे भी टिक कर सकते हो आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरा हमने कहा था कि इसको अगर हमने इस तरीके से नहीं करना है, सपोज करो ये फार्मूला हमें याद नहीं है, तो इसको आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। तो हम अलग अलग कोण डिसाइड करेंगे, पता करेंगे दोनों के लिए। सपोज करो 4 घंटे 40 मिनट है, 4 घंटे और 40 मिनट। हमें पता है कि 1 घंटे में जो सुई होती है, घंटे की सुई, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 20 मिनट भी हैं, 40 मिनट भी हैं। तो 40 1 मिनट में जो सुई तय करती है, जो घंटे की सुई होती है, आधे डिग्री का कोण तय करती है। 40 मिनट दे रखे हैं तो इसका आधा हो जाएगा। तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, प्लस में 40 का आधा कितना होता है 20 होता है। तो ये तो हमने आवर एंड के लिए पता कर लिया कोण। तो 120 और 20 ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो आवर एंड कितने का कोण बना रही है 140 का। अब 40 मिनट ये जो दे रखा है आपको पता है जो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है 6 डिग्री का। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मिनट के लिए ये कितना हो जाएगा 240। तो 240 में से 140 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो या तो फार्मूले से हम कर सकते हैं कोण पता करना है हमें, या फिर डायरेक्ट ये कंसेप्ट अगर याद है तो इससे कर सकते हैं। एक बार क्लास को समराइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने पता लगाया कि 1 मिनट की सुई जो होती है मिनट में कितना कोण बनाती है 6 डिग्री का। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 30 डिवाइड बाय 60, तो हाफ डिग्री का कोण बनाएगी। दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर होता है जो कोण बनाती हैं, तो 6 में से आधा डिग्री माइनस करेंगे 5.5 या 11/2। तो यहीं से हमारा ये फार्मूला निकला है कि जो कोण पता करने का, कि 11/2 गुणा में मिनट माइनस में 30 इंटू में आवर इज इक्वल टू थीटा यानी एंगल। फिर गैप जो हमें पता लगाना है कि भाई कितना गैप हो, तो जो छोटा समय दिया गया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट आ जाएगा, और मिनट 1 मिनट में कितना गैप होता है 12/11, ये हमें पता ही है। तो गैप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो क्लॉक का कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से समझना है तो ये याद हर हाल में करने हैं हमें। अब जीएस से रिलेटेड बात करते हैं कि क्लॉक की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। तो पीटर हेनले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1505 में सबसे पहले, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो वॉच थी वो बनाई थी। उसके बाद जो अगर क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक एक क्रिश्चियन ह्यूजेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लॉक का निर्माण किया था सबसे पहले। अगर भारतीय किसी राजा की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर को बसाया था, राजस्थान में जयपुर को बसाया था,
उन्होंने जंतर मंतर के नाम से, देखिए वो एक ऐसे राजा थे और हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व करने की बात है कि उन्होंने 5 जगह पे जंतर मंतर जो बनाए थे, जो स्टोन से समय को नापने की चीज़ें या जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नोट करने के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए कुछ ऐसे एडवांस डिवाइस बनाए थे जो आज भी रेलिवेंट हैं। जंतर मंतर की बात करें तो दिल्ली का जंतर मंतर तो सब जानते हैं कि किसी को धरना प्रदर्शन देना होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो एक आइडियल स्पेस है धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए। बट अगर 5 जगह राजा जयसिंह ने 1723 से लेकर 1735 तक ये बनवाए थे और उनमें जो जयपुर का जंतर मंतर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें ऐसे 19 यंत्रों को उसने बनवाया था जो सूर्य की डिग्री को भी, उसके समय को भी, उसकी छाया को भी पत्थरों की सहायता से एग्जैक्टली सिर्फ 2 सेकंड का हेर फेर होता है एग्जैक्ट टाइम में, और उसमें आज के टाइम में भी, तो इतने रेलिवेंट वो चीज़ थी और ये हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है। तो 5 जगह उन्होंने जंतर मंतर बनाए थे, यानी जो सन डायल यानी सूर्य की घड़ी कहा जाता है, और जो जयपुर की सन डायल है वृद्ध सम्राट के नाम से उसे जाना जाता है, तो वो लार्जेस्ट सन डायल है दुनिया की आज के टाइम में भी, जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम शो कर रही है। तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में 5 जगह जंतर मंतर को उन्होंने बनाया था। और क्लॉक की अगर बात करें तो लंदन की कभी भी पिक्चर आप देखते हो या मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, तो बिग बैन जो लंदन क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, एलिजाबेथ टावर एक टावर है लगभग 315 फीट ऊंचा टावर, तो उसमें 13 टन वजनी वो घड़ी है। तो क्लॉक्स से बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड कुछ जो कंसेप्ट बनते हैं क्लॉक के वो बहुत ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, और डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि एक क्लॉक में 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है सुइयों द्वारा, या 180 डिग्री का कोण जो होता है वो कितने बार होता है। तो 90 डिग्री के कोण की बात करें तो ये पता है, इसको राइट एंगल या हिंदी में समकोण कहा जाता है। या इसके लिए जो दूसरी टर्म यूज़ की जाती है वो कि लंबवत कब होंगी सुइयाँ। तो लंबवत की बात करें या समकोण की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, 90 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। तो 0 डिग्री के कोण की अगर बात करें तो इसे संपाती कहा जाता है, और ये टर्म बहुत बार यूज़ होती है रीजनिंग के चैप्टर में क्लॉक के लिए, कि संपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा में होना। तो एक ही रेखा में होना, जब मिनट की सुई भी और घंटे की सुई भी एक ही लाइन में हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है संपाती यूज़ की जाती है, ओवरलैप यूज़ की जाती है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है, या फिर एक ही लाइन में होना, समान रेखा में होना, ये टर्म यूज़ की जाती है। 180 डिग्री के कोण के लिए यूज़ की जाती है विसंपाती या विपरीत दिशा में होना, विसंपाती या विपरीत दिशा में होना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आते हैं, एग्जामिनर पूछता है कि 12 घंटे में कितनी बार या 24 घंटे में कितनी बार जो सुइयाँ होंगी, दोनों निडल, मिनट हैंड और आवर हैंड है जो आपका, ये कितनी बार संपाती होंगे, कितनी बार समकोण होंगी और कितनी बार 180 डिग्री पे होंगी। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, इस डायग्राम के माध्यम से याद रखेंगे। ये डायग्राम अगर समझ लेते हैं तो एग्जामिनर कुछ भी इससे रिलेटेड पर्सन पूछे हमारा वो बिल्कुल सही जाएगा। अगर 1 मिनट में बात करते हैं, 1 घंटे में बात करते हैं दोनों सुइयों की, तो 1 घंटे में, 12 घंटे में और 1 दिन में यानी 24 घंटे में, हम ये 3 कंसेप्ट याद रखेंगे तीनों के लिए। एक जो घंटे में सुई होती है, दोनों सुइयाँ कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी एक लाइन पे होती हैं दोनों। तो हमने पढ़ा था कि हर घंटे के लिए एक बार ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिसमें दोनों सुइयाँ क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को आच्छेदित करेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 1 घंटे में करते हैं तो एक बार। 12 घंटे के लिए जब यही बात की जाती है कि 12 घंटे में जो सुइयाँ होंगी कितनी बार ओवरलैप करेंगी, हमने कहा था अगर यहाँ से चलेंगे तो हर घंटे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में, यानी 12 जब बजेंगे तो दोनों सुइयाँ यहाँ पे क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। यानी कौन से टाइम के लिए है ये बात,
जब हम बात करते हैं 11 से 12 या 12 से 1 के बीच में, तो 12 घंटे में 11 बार ये होंगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और यही बात अगर 24 घंटे के लिए की जाती है तो 24 घंटे में 22 बार होंगी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनर करता है कि जो सुइयां होती हैं वो कितनी बार संपाती होती हैं 12 घंटे में या 24 घंटे में। तो 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। समकोण की अगर बात करते हैं कि कितनी बार वो समकोण यानी परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे पे लंब बनाएंगी। सपोज करो हम बात करते हैं 3 बजे, तो 3 जब बजते हैं तो यहाँ से ये देखिए ये कोण जो बनेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो समकोण होती है ये सुइयां, तो समकोण होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार ये समकोण बनाएंगी। सपोज करो घड़ी में बजे हैं 5, हम ले लेते हैं 5 बजते हैं घड़ी में, तो 5 का क्या होगा अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है आपका आवर एंड और ये है आपकी मिनट एंड। तो 5 बजेंगे, तो जैसे जैसे ये सुई इधर आती जाएगी, सपोज करो ये यहाँ पे आ जाती है, तो एक समकोण तो यहाँ पे ये बनाएगी और फिर जैसे इसको ओवरलैप करके ये जाएगी, यहाँ से ओवरलैप करके जाएगी और एक समकोण इसका यहाँ पे बन जाएगा। तो 1 घंटे के लिए जो एक सुई होती है 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 12 घंटे की अगर बात करते हैं तो 1 घंटे के लिए 2 बार है, बट 12 घंटे के लिए 24 बार नहीं होगा। उसका रीज़न होता है कि 2 से 3 और 3 से 4 लेके 2 घंटे बनते हैं। तो 2 घंटे के लिए आइडिया घंटे में 2 बार हो रहा है, तो 4 बार होना चाहिए था, बट 4 बार नहीं होता, वो क्या होता है 1 बार, क्योंकि 3 बजे के लिए सिर्फ 1 बार समकोण बनेगा, तो 3 बार यहाँ पे बनेगा, 2 से लेके 3 और 3 से 4 के लिए। ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 के लिए यहाँ पे भी 4 घंटे होने चाहिए थे, तो 4 की बजाय 9 बजे के लिए जो बनेगा वो सिर्फ 1 बार ही बनेगा समकोण, तो 3 इधर, तो 1 घंटा इधर से लेस हो जाएगा और 1 घंटा इधर से लेस हो जाएगा। यानी आइडली 1 घंटे में अगर 2 बार बना रही है तो 24 में से 2 घंटे आप लेस कर दीजिए, तो कितनी बार बनाएंगी 22 बार वो समकोण बनाएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं दोनों सुइयां, तो आपका आंसर क्या होगा। 12 घंटे की बात करें तो 22 बार और एक दिन की बात करें तो इसका डबल कर दो तो 44 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों इससे रिलेटेड, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब विसंपाती की बात करें यानी विपरीत दिशा में होगी, भाई एक के साथ ही दूसरी अगर सुई ओवरलैप कर रही है तो ये होता है संपाती होना, बट एक सुई यहाँ पे है और दूसरे उसकी क्या है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको कहा जाता है विसंपाती या विपरीत दिशा में होना। तो ये भी सेम कंडीशन होती है इसमें, तो आपने क्या रखना है 1 घंटे में 1 बार, बट 6 के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही ये होती है। तो 12 घंटे में 6 के लिए 5 से 6 और 6 के 7 के लिए यहाँ पे जब ये सुई आएगी तो ये क्या होगी सिर्फ 1 बार ही होगी। तो 12 घंटे में ये होती है 11 बार और पूरे दिन में होती है ये 22 बार। तो जितनी बार 0 डिग्री का कोण बन रहा था 1 घंटे में 1 बार, सेम 180 डिग्री के कोण के लिए भी वही हमारा टाइमिंग यूज़ होंगे, उतनी ही बार जितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी संपाती होंगी उतनी ही बार ये विसंपाती होंगी। तो इससे रिलेटेड आपने ये टेबल याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा बोर्ड का अगर ये टेबल आप याद रखना चाहें तो। इम्पोर्टेंट है, मैं अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार और एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार ये कोण बनेंगे। अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं कि इससे रिलेटेड जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। 8:20 की अगर बात करते हैं तो कुछ कुछ इस टाइप में बजेंगे 8:20 हमारे, 8:20 इस प्रकार से सुइयां होंगी कि दोनों 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। देखिए हमें ये एंगल पूछ रहा है कि उनके बीच में कोण क्या होगा, बट आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो सुइयां होती हैं वो हमेशा 2 एंगल बनाती हैं। जो ये एंगल होता है
ये कहा जाता है अंतः कोण या आंतरिक कोण, और जो दूसरा कोण होता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव या आउटर या बाह्य कोण कहा जाता है इसे। तो रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है और इसे इंटीरियर एंगल कहा जाता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपने देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ज़्यादातर इस कोण के बारे में बात करना है, बट कई बार ऑप्शन में एग्जामिनर थोड़ा सा अगर माइंड से खेलना चाहे आप लोगों के साथ तो वो थोड़ा सा टफ बना देता है इसे, तो दूसरे कोण के बारे में ऑप्शन दे देता है वो। और कोण का फार्मूला आपको पता ही था कि किसी भी टाइम के लिए जो आपने एंगल पता करना है गिवन टाइम के लिए, तो उसका एक फार्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस में 30 × आवर इज इक्वल टू थीटा। तो ये फार्मूला है हमारा एंगल पता करने का। तो इसमें सीधी वैल्यू पुट कर देनी है आपने। 11/2 मिनट में कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 20 मिनट, माइनस 30 आवर में आपको दे रखा है 8 इज इक्वल टू थीटा आपने निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 110 माइनस 240 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि दोनों सुइयां 7:30 और 8 के बीच लंबवत कब होंगी, यानी 7:30 और 8 के बीच लंबवत कब होंगी। अगेन हमें फार्मूला पता है, यहाँ पे लंबवत होने का मतलब क्या है ये क्लियरली पता होना चाहिए। लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर, यानी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। तो दोनों सुइयां 7:30 और 8 के बीच लंबवत कब होंगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो थोड़ा सा एक बार हम डायग्राम पे इस पे काम करते हैं। 7:30 और 8 कैसे बजेंगे ये देखिए। साढ़े 7 की अगर बात करते हैं हम, तो जो ये समय है आपका ये है 7:30 बजे। और 8 कैसे बजेंगे, जब ये सुई यहाँ पे होगी और यहाँ पे, तो ये 8 बजेंगे। तो 7:30 से लेके 8 बजे तक आपने ये टाइम देखना है कि भाई यहाँ पे सुई थी, तो 8 पे जब जाएगी 8 बजने पे, यानी ये सुई को घूम के आगे जाना होगा, तो 8 बजेंगे हमारे। तो क्लियरली आपने देखना है, जैसे ये सुई आगे जाएगी 7:30 से यहाँ से, तो 8 कहीं ना कहीं पे, तो ये सुई इससे आगे निकलेगी। ये वाली जो मिनट की सुई है ये इससे आगे निकलेगी। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस फार्मूले को पुट करना, खाली फार्मूला पता होने से काम नहीं चलेगा। इसको कैसे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जो मिनट की सुई होगी इसका मतलब क्या है, ये आवर एंड से कहाँ चली जाएगी, आगे जाएगी। जो मिनट की सुई है वो आगे जाएगी। तो जो सुई आगे जाएगी ये फॉर्मूला उसी हिसाब से पुट करना है हमें क्वेश्चंस में। यानी मिनट की सुई आगे जा रही है 7:30 से 8 बजने में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है हमारा, इससे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि 7:30 से 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, यानी कितने मिनट पे बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या है, एंगल उसने दे दिया है, ये 90 डिग्री दे दिया है, और मिनट हमें पता करना है यहाँ से, और आवर भी दे रखा है। हमने कहा था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो छोटा समय होता है वो हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11/2 मिनट की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस 30 जो छोटे आवर की वैल्यू होती है 7:30 और 8 में से जो बेसिक वैल्यू होती है 7 लेना है हमें, क्योंकि 7:30 और 8 में से छोटी वैल्यू किसकी है, 7 की वैल्यू है। कंप्लीट आवर लेना है हमें, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, 7:30 नहीं लेना है, ये याद रखिए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है उसने। तो यहाँ से 11/2 m इज इक्वल टू माइनस में 210 इज इक्वल टू 90। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 546/11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसमें जो कंसेप्ट मैंने बताया है कि आगे हमें m रखना है या h वाला रखना है इस फार्मूले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अगर बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है कि 5 और 5.5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब थोड़ा सा डायग्राम को इसको दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं कि 5 और 5.5 के बीच 90 डिग्री का एंगल हमारा कब बनेगा। 5 की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 कैसे बजेंगे, तो यहाँ से लेके ये अगर घंटे की, तो ये तो है हमारे 5 बज रहे हैं यहाँ पे, और जब 5.5 बजेंगे तो 5.5 पे क्या होगा, ये सुई आ जाएगी हमारी यहाँ पे घूम के थोड़ा सा, और इस सुई को आना होगा कहाँ पे, 6 पे आ जाएगी, तो 5.5 तब बजेंगे हमारे। तो क्लियर है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये सुई मान लो यहाँ पे होगी तो यहीं कहीं इधर जाके 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। तो अब देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में जो मिनट वाली सुई थी वो आवर वाली सुई से आगे जा रही थी, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सुई हमेशा आगे कौन सी रह रही है, जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो इसमें आवर वाली सुई आगे है, घंटे वाली सुई आगे है। तो इस फॉर्मूले को आपने चेंज करना है और यही खासियत होती है, जो स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगाना सीख जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। तो ये फार्मूला अब क्या बन जाएगा, 30h माइनस 11/2 m, थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है 90 डिग्री। तो इस वे में पुट करना है अब इस फार्मूले को। क्यों, क्या देखना है कि पहले जो घंटे वाली सुई है वो आगे आ रही है या मिनट वाली सुई है वो आगे आ रही है, सिर्फ यही चीज़ समझनी है आपने इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 30 आवर की वैल्यू, छोटा जो यूनिट है इन दोनों में से वो हमें लेना है। तो 5 और 5.5 में से मैंने बताया था 5 छोटी है, तो इसमें से 5 माइनस 11/2 मिनट की हमें वैल्यू निकालनी है और ये 90 हो जाएगा। तो 11/2 m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 में से तो 60 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 120/11, तो ये हो जाएगा 10/11। तो ये कहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी इजी है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से ये क्लियर आइडिया लेना है कि पहले आपने 11/2 m माइनस 30 इक्वल टू थीटा करना है, यानी जो भी सुई आगे हो उस गिवन टाइम के लिए आप इजीली पता कर सकते हो डायग्राम बना के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर ये फॉर्मूला ही लागू होता है, बट कभी कभी इस फार्मूले का भी हमने देखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7 और 8 के बीच दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। संपाती होने का क्या मतलब होता है कि वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएं, एक दूसरे को ओवरलैप करें। 7 और 8 के बीच पूछ रहे हैं। देखिए 7 कैसे बजेंगे, यहाँ जो हमारी घंटे वाली सुई होगी और यहाँ होगी जो मिनट वाली सुई होगी। अब कह रहा है कि 7 और 8 के बीच कब ये एक दूसरे पे संपाती होंगी, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही होंगी। तो कौन सा टाइम होगा, जब ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आ जाएगी और मिनट वाली सुई भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ कहीं जाके क्या होंगी, संपाती होंगी। अब ये पूछ रहा है कि ये समय कौन सा होगा। मैंने क्लियर बताया था कि इसके लिए हम जो गैप आवर वाला कंसेप्ट अपनाएंगे कि 7 बजे तक इस सुई को यहाँ तक खाली 7 तक आने में कितने मिनट का गैप कवर कर रही है। तो यहाँ से हर 5-5 मिनट का गैप है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 35 मिनट का गैप कवर करना पड़ेगा मिनट वाली सुई को। कितने मिनट का गैप कवर करना पड़ेगा, 35 मिनट का। और 35 को मल्टीप्लाई किससे करना था, ये सिंपल था, 12/11 से मल्टीप्लाई करना था। तो 12/11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42 अपॉन में 11। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 3 33, 11 8 88, 2/11, तो 38 सही 2/11 हो जाएगा। तो ये किस में है, ये फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट में है हमारा, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो।
अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि लंबवत कब होंगी, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा और 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा और 180 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा। आपको मान लो ये फार्मूला याद नहीं है, हालांकि इजी है इसको याद रखना, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो भी आप याद रख सकते हो कि कभी कंफ्यूज हो जाओ और क्रॉस चेक करना चाहो उसको और ये फार्मूला भी याद नहीं है, तो सिंपल सी ट्रिक है, वो तो हर बच्चा कर सकता है। आपने देखना है, मान लो कोई हमने ये लिखा था, जैसे ये है 52 सही 6/11, ऑप्शन 1 दे रखा है। तो इसमें क्या है, देखो ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है ये एक, इसमें यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक कौन सा है, इसमें 2 है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है भिन्न का, उसे कहा जाता है अंश, न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला पार्ट का और इसका जो यूनिट प्लेस है उन दोनों का सम कर दो। अंश का ऊपर वाला पार्ट, अंश जो होता है हमारा भिन्न का ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर। तो सिंपली इसमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन का यूनिट प्लेस है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे आप न्यूमरेटर या अंश कहते हो, तो दोनों को ऐड करके देख लो, इनका जोड़ अगर 10 आ रहा है तो वो हमारा सही आंसर होगा। जैसे इन दोनों के क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 6 और 2 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका 8 और 4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है जोड़, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 और 6 ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही 8 और 5 13, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बिना पेन उठाए आप रीजनिंग का ये क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, ना कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, सिंपली आपने ऐड करके देख लेना है, 1 सेकंड का काम है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर देखते हैं, 5 और 2 7, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 0 6, ये भी नहीं हो सकता। 10 और 0, इसका मतलब क्या है, 10, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी जोड़ चेक करना है। इसमें भी ऐसे ही बात करते हैं, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर है। 8 और 4 12 होगा, 6 और 8 14 होगा, 8 और 2 10 होगा। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में मुश्किल कहाँ पे होगी, फार्मूला अगर याद नहीं है। मान लो 2 का जोड़ 10 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा, आपको पता लग गया ये और ये तो क्लियर नहीं है क्योंकि 10 तो इनका जोड़ आ ही नहीं रहा है। तो इस फॉर्मूले से ये सिंपल है, आप इसको याद करके 1 मिनट में बिना पेन उठाए इस टाइप का आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं हमारा कि 2:35 का दर्पण चित्र क्या होगा। बहुत इजी है, इसको भी समझना। इसके लिए क्या ट्रिक थी, दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज के लिए क्या होगा, मिरर इमेज आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, मिरर इमेज। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आपने याद रखनी है, 23 60 माइनस में गिवन टाइम। 23 60 में से जो दिया गया समय है वो घटा दो। 23 60 में से किसके लिए पूछ रहा है, 2:35 की बात कर रहा है वो, तो इसमें से लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 21-25। और 21-25 का मतलब क्या होता है, ये 24 आवर टाइम जोन है, जैसे मोबाइल में टाइम होता है आपका या कंप्यूटर में टाइम होता है, तो 12 आवर टाइम जोन नहीं है। तो 12 आवर टाइम जोन में बदलोगे तो 9:25। तो 9:25 कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन सी में है। तो मिरर इमेज के लिए आपने याद रखना है, सपोज करो 8:20 की मिरर इमेज क्या होगी, यही पूछता। तो 8:20 के लिए आप क्या करोगे, 23 60 में से 8:20 को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 40। 15:40 का मतलब क्या होता है, 3:40, 3:40। तो किसी भी गिवन टाइम के लिए आपको मिरर इमेज निकालनी है तो सिंपली किस में से माइनस करना है, वो 23 60 में से माइनस करना है। और यही इमेज वो करे पानी के लिए कि पानी में उसकी क्या इमेज बनेगी। तो वाटर इमेज के लिए आपने ध्यान रखना है, वाटर इमेज ये मैंने कल भी बताया था। सपोज करो यही कहता कि 2:35 की वाटर इमेज निकालो, 2:35 जब बजे हों तो वाटर इमेज कैसे निकालोगे। मिरर इमेज आपने कर ली थी, यहाँ पे वाटर इमेज की अगर बात करें एग्जामिनर कि वाटर इमेज उसकी कैसे निकालोगे, तो वाटर इमेज के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जैसे मिरर इमेज के लिए 23 60 में से माइनस किया है गिवन टाइम, उसमें 18 30 में से लेस कर दोगे। 18 30 में से आपने लेस क्या करना है, 2
35 लेस करना है। अब सिंपली देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट पे आके। हमने क्या करना है, 18 घंटे थे, 60 मिनट थी यानी, तो 60 मिनट इधर कैरी कर लेना है, यहाँ पे कैरी कर लेना है। तो यहाँ पे कितने घंटे बच जाएंगे, 17 घंटे बच जाएंगे। अब तो 60 और 30 90, तो 90 में से 35 को अगर माइनस करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 15:55। तो 15:55 का मतलब क्या है, 3:55 दोपहर के। तो ये राइट आंसर होता हमारा। तो वाटर इमेज भी निकालना या मिरर इमेज निकालना या एंगल निकालना, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन करे एग्जामिनर, तो बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा रीजनिंग हमारा, अगर आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझते हुए रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो कुछ नए क्वेश्चन करते हैं जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे बचते हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देखिए 5 क्वेश्चन है जो हमारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड बचे हुए हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे हल करने हैं, जो गिवन टाइम है वो देखिए। पहले तो क्या दे रखा है आपको कि भाई सोमवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 2 बजे 5 मिनट आगे होगी। तो सोमवार 2 बजे और बुधवार दोपहर के 2 बजे, तो इन दोनों के बीच में आपका टाइम आ जाता है, वो बनता है 48 घंटे। 48 घंटे। सोमवार को 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 5 मिनट आगे होगी, तो यानी 48 घंटे में टोटल आगे कितने सुई आई कि 8 मिनट आगे कितने में आई, वो 48 घंटे में 8 मिनट आई है। क्योंकि देखिए पहले तो उसने जो 3 मिनट स्लो थी वो कवर किया और फिर 5 मिनट आगे गई, यानी 48 घंटे में कितने मिनट आगे आई है टोटल, वो 8 मिनट आगे आई। अब पूछ रहा सही समय कब दिखाया है, तो आपने क्या करना है कि 3 मिनट पीछे थी वो, तो वो 3 मिनट आगे आने में उसको कितना समय लगा होगा। तो 8 मिनट आगे आई है टोटल 48 घंटे में, 1 मिनट आगे आएगी 48/8 और 3 मिनट आगे आने में जो समय लगेगा 48/8 गुणा में 3, तो 18 घंटे बाद वो 3 मिनट आगे आ जाएगी, 18 घंटे के बाद। तो सोमवार 2 बजे से लेके अगर 18 घंटे इसमें जोड़ते हैं तो 2 से लेके 2 बजे तक मंगलवार के कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। इसमें 6 घंटे और हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 बजे। तो सुबह के 8 बजे, और किस दिन, मंगलवार को। तो मंगल को सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया है। तो सिंपल कंसेप्ट आपने लिखना है कि अगर स्लो या फास्ट के अगर कंसेप्ट की बात करें तो टोटल अंतराल निकालना है आपने कि कितने घंटे में आगे या पीछे हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि भाई यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में मिल रही हैं एक दूसरे से, तो घड़ी धीमी है या तेज है, हमें ये निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन आपने किया था स्टार्टिंग में, कंसेप्ट किया था, इस कंसेप्ट को समझा था कि भाई मान लो 11 बजे हैं यहाँ पे, तो 11 बजे कैसे होती हैं घड़ी की सुइयाँ, ये जो घंटे की सुई यहाँ होगी और ये जो मिनट की सुई है ये यहाँ पे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना गैप आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक, तो 55 मिनट का गैप आ रहा था, 55 मिनट का गैप आ रहा था। इस 55 मिनट के गैप को पूरा करने में ये कहाँ पे जाके मिलती, फिर ये दोनों यहाँ पे आ जाती, तो यहीं पे आके मिली, यानी 55 मिनट के गैप को कवर करने में कितना समय लगा था, 55 मिनट का जो गैप हो रहा था वो 60 मिनट में पूरा किया था। तो 1 मिनट का गैप कब होगा, 60/55 मिनट में पूरा होगा।
और अब क्या पूछ रहा है, यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट बाद मिलती हैं, यानी एक बार ये यहाँ पे मिलती हैं दोनों, यहाँ से चलेंगी तो अब ये कितने मिनट के बाद मिलेंगी ये पूछना चाह रहा है। यानी गैप कितना है ये 60 मिनट का। तो अब 60 मिनट का जो गैप है वो कितनी देर में पूरा होगा, ये क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है। तो 60/55 गुणा में 60, तो ये हो जाएगा 12/11, तो 720/11। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगा 11 के 66, 5/11, यानी 65 सही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां हर घंटे के बाद आपस में मिलती हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 65 बाद मिल रही है, आइडियली कितने बाद मिलती हैं, अगर घड़ी हमारी सही समय पे है, सही चल रही है, तो 65 सही 5/11 मिनट में मिलनी चाहिए। बट वो कितनी देर में मिल रही है, 65 मिनट में, यानी इस समय से पहले मिल रही है। तो इसका मतलब घड़ी क्या है, तेज है, वो घड़ी क्या है, तेज है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि भाई जो घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं वो कितनी देर बाद मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो 65 सही 5/11 मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पॉइंट आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां कितनी मिनट के बाद मिलती हैं। 65 सही 5/11 मिनट के बाद, हर घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं, संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी। 8 और 9 बजे के बीच जो दोनों सुइयां हैं, सपोज करो ये 8 बजे, कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां क्या होंगी, सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी। तो 8 और 9 के बीच तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जगह पे ये क्या होंगी, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी। तो कुछ कुछ इस पोजीशन में यहाँ पे ये टाइम आएगा। अब हमें ये समय निकालना है और इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पता ही है। तो सीधी रेखा में कब होंगी, तो उनके बीच में जो एंगल होगा ये, तो ये कितना एंगल होगा, ये स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री का होगा। जो इन दोनों के बीच में ये एंगल आएगा तो ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और किसी भी गिवन एंगल के लिए हमें फार्मूला पता है कि क्या लगाना है, 11/2 m माइनस में 30 इंटू में h इज इक्वल टू थीटा। बट इस फार्मूले का सही यूज करना कल की क्लास में भी हमने किया है कि जब ये फार्मूला हम पुट करते हैं तो हमें ये देखना है कि भाई ये फार्मूला पुट करते हुए जब हम ये लगाएंगे तो कौन सी सुई आगे होगी। अगर आवर वाली सुई आगे है तो ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये बाद में चले जाएगी, और मिनट वाली अगर सुई आगे रहेगी तो ये फार्मूला फिर सही होगा। तो हमें क्लियर पता है जब ये सुई यहाँ से चलेगी 8 और 9 के बीच में, तो मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँचेगी और आवर वाले सुई, तो घंटे वाले सुई आगे है। तो ये फार्मूला चेंज क्या हो जाएगा, 30h माइनस 11/2 m, और कितने एंगल पे हैं, 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो यहाँ से क्या निकालना है, इसकी वैल्यू आवर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। तो 30 गुणा में 8 माइनस 11/2 m इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11/2 m कितना हो जाएगा, 240, 240 इधर आके कितना हो जाएगा, -60, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो m की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा, 120/11। और फिर इसको अगर हम देखेंगे तो 10 सही 10/11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ये जो दे रखा है ये सही होगा। और इसके लिए अगेन हमने अगर सिंपली ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि कोई भी ऐसा ऑप्शन में दे दे, जैसे 48 सही 6/11 आ गया किसी का ऑप्शन, तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन का जो इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, उसकी वैल्यू प्लस में जो अंश है, न्यूमरेटर है,
उसको ऐड करके अगर वो 10 बन रहा है तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फार्मूला लगाने से पहले भी अगर ऑप्शन में आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि क्या किसी के लिए 10 बन रहा है, तो इसमें जैसे देखते हैं 5 और 2 7 बन रहा था, ये नहीं हो सकता। 10 और 0 कितना 10 ये हो सकता था। 6 और 5 11 ये भी नहीं हो सकता। 8 और 4 12 ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक जो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे उसको हल करने में आपको, तो आप उस फॉर्मूले से, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी। तो यहाँ से ये पॉइंट हमने देखना है कि 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी। अगर ये क्लॉक है हमारी, तो 1 मिनट भी अगर मूव करती है यहाँ से, ये यहाँ से अगर 1 मिनट अगर मूव हो रही है, तो 1 मिनट के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये पॉइंट आपने फर्स्ट इसके लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता था। तो यहाँ गैप कितना आ रहा है दोनों के बीच में, ये वाला गैप कितना हो रहा है, 7 मिनट पूछ रहा है। तो ये वाला गैप, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 7 × 6 = 42 डिग्री का। अब उसने, हमारे पास घंटे की वैल्यू है, हमारे पास कोण की वैल्यू है, तो हमें निकालना है कि कितने बजे, यानी मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली जो फार्मूला है हमारा 11/2m माइनस में थी 30 इंटू में आवर, आवर की वैल्यू है यहाँ पे 3 = 42। तो ये अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/2m = 132, क्योंकि 90 जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 264/11, तो 24 मिनट आ जाएगा, यानी 3:24 पर। तो क्लियर है यहाँ से कि जब 3:24 पर होगी तो यहाँ पे 42 डिग्री का एंगल बन रहा है और 7 मिनट का इनके बीच में फासला आ रहा है। तो 3:24 इसका राइट आंसर होगा। तो 24 मिनट के बाद ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। कितने अंतराल के बाद दोनों सुई एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो 55 मिनट का गैप करने में 60 मिनट का टाइम लगा था कवर करने में, तो 65 सही 5/11, तो इतना समय लगता है कि दोनों सुइयों को संपाती होने में, कोइंसिडेंट होने में। तो क्लॉक से रिलेटेड साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीनों लेक्चर को मिला के अगर देखोगे तो क्लॉक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करनी है, बोर्ड पे देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे आपको, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ये कंसेप्ट भूलते चले जाओगे। तो एक कंसेप्ट से रिलेटेड 2 या 3 कोई भी टाइम लेके प्रैक्टिस करो। आप कोई भी बुक स्टडी कर रहे हो, अरिहंत की बुक स्टडी कर रहे हो या किरण की बुक कर रहे हो या वट एवर इट इज़, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे, और तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें और फॉरवर्ड करें ताकि वो भी रीजनिंग के इस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।